को। और बड़ी खबर इस वक्त की, चीन पर भारत का दबाव कामयाब हुआ है। गलवान में चीन की सेना पीछे हटने को तैयार हो गई है। सूत्रों के मुताबिक कल हुई कोर कमांडर की बैठक के बाद भारत चीन पर दबाव बनाने में कामयाब हुआ, जिसके बाद चीन की सेना गलवान में पीछे हटने को तैयार हो गई है। आपको बता दें, कल ही ये शर्त भारत ने रख दी थी कि जब तक चीन पीछे नहीं हटेगा, अप्रैल की स्थिति को मेंटेन नहीं करता है, तब तक बातचीत अब आगे नहीं बढ़ती हुई दिख रही थी। और ऐसे में दो टूक के बाद अब भारत का जो दबाव है वो काम आता हुआ दिख रहा है। और अब जो खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से वो ये कि चीन की सेना गलवान में पीछे हटने को तैयार हो गई है। और जानकारी के साथ संदीप हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या जानकारी? देखिए, कल तकरीबन 10 से 11 घंटे की बैठक हुई दोनों देशों के कोर कमांडर लेवल की, और उसमें तमाम उन मुद्दों पर चर्चा की गई जो कि विवाद का कारण बने हुए थे। और जिसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि भारत ने अपनी तरफ से ये साफ किया था कि जो भी ऐसी जगह है जहां पे कि चीन जो है हमारे इलाके में आके बैठा है, उसको वापस जाना होगा, यानी डिसंगेज करना होगा। तो जो बैठक हुई है एक अच्छे माहौल में हुई थी बैठक, और उसके बाद दोनों देशों ने ये माना कि डिसंगेजमेंट होना चाहिए। और उसके हिसाब से जो है मोडालिटीज़ जो है पूरे ईस्टर्न लद्दाख में जहाँ पे भी चीनी सेना जो है भारत LAC क्रॉस करके भारतीय सेना की तरफ सीमा की तरफ आई थी, वहाँ पे क्या क्या किस तरीके से डिसंगेज करना है उसको लेकर चर्चा हुई। और इसी को जो है दोनों सेनाएं आगे बढ़ाएंगी। आपको पता होगा कि जैसे ही चीनी सेना ने भारतीय इलाकों में, कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कि जैसे पेंगोंग सो लेक है, वहाँ पे फिंगर 8 से फिंगर 4 तक आ गए थे, तो वहाँ पे वो आके बैठ गए थे। तो भारतीय सेना का सीधे तौर पर ये कहना है कि आपको वापस स्टेटस को देना पड़ेगा। और उसी के मद्देनजर कल बैठक हुई, और ये आने वाले दिनों में जो है इस डिसंगेजमेंट की प्रोसेस जल्दी शुरू की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके की बातचीत जो है 6 तारीख को भी हुई थी दोनों देशों के कोर कमांडर के बीच। संदीप, मेरा यही सवाल था, दरअसल मैं यही सवाल ही आपसे करना चाह रही थी कि पिछली बार भी सहमति बन गई थी, उसके बाद हमने झड़प देखी थी। चीन पर ऐसे वक्त पर भरोसा कैसे करें? एक बार फिर चीन कह रहा है कि ठीक है हम पीछे हट जाएंगे, लेकिन क्या भरोसा किया जा सकता है चीन पर? देखिए, जिस तरीके से अभी फिलहाल सूरत हाल है, भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों देशों के सैन्य अधिकारी अगर आपस में बात करते हैं, क्योंकि एक गलवान में जो इंसिडेंट हुआ है वो एक एग्जाम्पल भी है कि अगर दोबारा कभी इस तरीके की चीज़ें हुई और वहाँ पे डिसंगेजमेंट प्रोसेस में अगर कोई इस तरीके की दिक्कतें हुई, तो जाहिर सी बात है कि स्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं जैसे ही गलवान में हुई। तो ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर भी चर्चा हुई है और एक मोडालिटीज़ तैयार की गई है, और पूरा ये खाका तैयार किया गया है कि पूरे ईस्टर्न लद्दाख में जहाँ जहाँ चीन की सेना भारतीय सीमा में आके घुसी थी वहाँ से डिसंगेज करना होगा। और चूंकि भारत ने भी जो है उसी लिहाज से जो है अपनी फौजों को जो है वहाँ पे तैनात किया था, जितनी फौज जो है चीन अपने साथ वहाँ पे उस इलाके में लेके आया था। तो अब डिसंगेजमेंट प्रोसेस होगा, दोनों देशों के बीच आम सहमति बनी है, और उसी के मद्देनज़र जो है इस कार्रवाई को आगे किया जाएगा। हालांकि अभी ये देखना होगा कि कब इस तरीके की कार्रवाई को आगे किया जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि जिस तरीके का एग्जाम्पल सेट हुआ है गलवान में, जाहिर सी बात है कि भारत जो है अब उस तरीके की गलती बिल्कुल नहीं करेगा। क्योंकि हम लोगों ने जिस तरीके की रिपोर्ट आई है कि वहाँ पे जो है किसी भी तरीके के फायर आर्म्स जो है वो लेके नहीं गए थे, भारत की तरफ से साफ सीधे तौर पर ये कह दिया गया है सेना को कि जो लोकल कमांडर्स है वो तय करेंगे कि भारतीय सेना को किस तरीके से कार्रवाई करनी है। तो ऐसे में जो सख्त रुख जो है भारतीय सेना की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से पूरे LAC के ऊपर जो नियम बने हुए थे उसके ऊपर अपनाए गए, तो जाहिर सी बात है कि चीन को भी इस बात का डर ज़रूर है कि अगर दोबारा इस तरीके की सिचुएशन होती है तो हालात जो है अब काबू से बाहर निकल जाएंगे। और यही वजह है कि वो भी आसानी से मान गया कि ठीक है, दोनों देश जो है अपनी अपनी फौजें जो है जहां जहां उन्होंने बिल्डअप किया था उनको पीछे किया जाए। ठीक है संदीप, मैं आपको रोक रही हूँ, इस बीच हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। अनिल गुप्ता जी, आज जो ये स्थिति बनी है, क्या आप ये मानेंगे कि भारत का दबाव यहाँ पर काम आया है, भारत की रणनीति यहाँ पर काम आई है, और इसके चलते चीन जो है पहले बातचीत के लिए बुलाता है और अब वो ये कहने में तैयार हो गया कि वो अपनी सेना पीछे हटा लेगा, यानी चीन पीछे हट जाएगा? मैं ये खबर जो है आपके चैनल पे और एक चैनल पे सुनी है, आई से इट्स टू गुड टू बिलीव, पर क्योंकि ये खबर आ रही है और अगर ये सच है बहुत अच्छी खबर है। हमें इस वक्त प्रोएक्टिव नहीं होना चाहिए, हमें इस प्रकार की कमेंट्स नहीं करनी चाहिए कि चीन दबाव में आ गया है। बातचीत हुई है, हमने कुछ पॉइंट रखा होगा, चीन को अपनी गलती महसूस हुई है, चीन को यह भी लगा है कि शायद जो 15 जून को किया उन्होंने वो गलत किया, और जो दबाव चीन के ऊपर पड़ा है भारत की तरफ से और बाकी मुल्कों की तरफ से, और जिस प्रकार चीन की सेना की पिटाई हुई, सबसे बड़ा जो मैं कहूंगा जो टैक्टिकल विक्ट्री हमने 15 जून को वहां पर ली थी, उसकी स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन ये हुई कि चीन की सेना का मनोबल बहुत ही कमजोर और डाउन हो गया। इससे कि चीन को लगने लगा कि अगर भारत के साथ कहीं युद्ध करना पड़ा और उनके सैनिकों का मनोबल इस प्रकार डाउन रहा तो फिर युद्ध के अंदर उनको हार होगी और उनकी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी दुनिया के सामने।
तो यही मुझे लगता है कुछ कारण है। अगर चीन आज मान गया है, पर हमें चीन को विश्वास नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो हमें चीन का विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक चीन पूरी तरह अपना वादा पूरा नहीं कर देता, पूरे इलाकों को खाली नहीं कर देता, तब तक हमें अपनी 1 इंच भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अनिल गुप्ता जी, क्या आप इसको चीन की रणनीति के तौर पर देख रहे हैं कि इंच की उसकी ये हमेशा रणनीति रही है कि हम 2 कदम आगे जाएंगे, फिर खुद रास्ता तलाशेंगे बातचीत का, और उसके बाद 1 कदम पीछे हट जाएंगे? यानी 1 कदम का फायदा तो चीन महसूस कर ही लेता है और पा भी जाता है। पिछली बार भी हमने देखा बातचीत के लिए उसने ही रास्ता खोला। आज ये जो कल बातचीत हुई कोर कमांडर लेवल की, उसमें भी उसी ने बातचीत का रास्ता तलाशा, और हर बार वो कह रहा है कि हम पीछे हट जाएंगे, लेकिन हट नहीं रहा है। अर्चिता, इस बारी वो बात सही नहीं है, क्योंकि भारत का रुख बिल्कुल साफ है। भारत कहता है कि जो हम LAC मानते हैं वहां तक हमारी जमीन है, और उस जमीन में हम 1 इंच भी आपको आने नहीं देंगे। तो अगर चीन इस बात को मानना है कि वो फिंगर 8 और फिंगर 4 का पूरा इलाका खाली करेगा, तो उसको फिंगर 8 से भाग जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये कहना कि वो 3 कदम आगे आके 2 कदम करके फिर एक रख लिया उसने, वो शायद इस बार लागू नहीं होगा। उसकी जो टैक्टिस रही है, पर उसकी टैक्टिस सब जब पकड़ी गई है, और भारत इस वक्त जो है बहुत दृढ़ है। भारत का रवैया, भारत का स्टांस बिल्कुल क्लियर है कि हम 1 इंच जमीन भी अपनी जो है वो आपको नहीं देंगे। लेकिन अनिल गुप्ता जी, ये जो स्थिति है, क्योंकि हम पिछले काफी वक्त से चीन की, तो ये चीन ऐसा ही रहा है हमेशा से, और ये सही बात है कि हम अपने पड़ोसी को कभी बदल नहीं सकते। तो चीन के लिए ऐसी क्या रणनीति, ये दबाव हमने बनाया जो कि बहुत अच्छा कदम भारत का रहा, जिसके चलते चीन को पीछे भी कदम उठाने पड़े, लेकिन दोबारा भविष्य में, क्योंकि 20 जवान भी हमने खोए हैं, ये हमें नहीं भूलना होगा, तो ऐसी क्या स्ट्रैटेजी और भारत की होनी चाहिए कि चीन दोबारा ऐसी हरकत कुछ ना कर पाए? देखिए, भारत ने जो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है बहुत ही ठीक स्ट्रेटेजी है। हमें अपनी सीमाओं तक, अपनी LAC है वहां तक हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा, रोड स्ट्रक्चर बढ़ाना होगा, और हमें वहां पर पहुंचने की जो हमें बहुत समय लगता था उसको कम करना होगा, ताकि जो चीन की पेट्रोल पहले आके हमारे इलाके में घुस चल जाती थी, वो अपनी मनमर्जी से ऐसा ना कर सके। और जब वो अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका आना जाना जब खत्म हो जाएगा, तो इस प्रकार के विवाद भी जो है वो खत्म होंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच हमारे साथ रिफत अब्दुल्ला भी जुड़ चुके हैं। रिफत, आज सेना प्रमुख नरवणे भी वहां पर पहुंच रहे हैं, और ये भी जानकारी कि वो रवाना हो चुके हैं। देखिए, बिल्कुल जब वो वहाँ पे पहुँचेंगे तो सबसे पहले तो इसी चीज़ का जायज़ा लेंगे कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, और जो कल बात हुई थी कोर कमांडर लेवल पे, और उसका क्या नतीजा सामने आया है, और किन चीज़ों पे बात हुई। जिस तरीके से तकरीबन 11 घंटे कल बात चली, क्योंकि भारत का स्टैंड यही है कि जो पहली पोजीशन थी, यानी अप्रैल की पोजीशन, उसको बरकरार रखा जाए। वो लगातार उनका स्टैंड है, और वहाँ पे क्या कुछ GOCs के दरमियान बात हुई, जो कल 14वीं कोर के GOC ने बात की, तो उसमें अब जायज़ा लेंगे आर्मी चीफ, और साथ ही ज्यादा फोकस इस पे भी रहेगा कि मजीद स्ट्रेंथन कैसे किया जाएगा इस एरिया में आर्मी की बेस को, क्योंकि वहां पे सबसे बड़ा मामला यही है कि चाइनीज आर्मी कभी भी कोशिश करती है अंदर आने की, उसको कैसे रोका जाए ताकि ऐसा कोई फिर से अटेम्प्ट सामने ना आए। और ये भी देखा जाएगा कि इतने वायलेंट क्लैशेस क्यों हुए, क्या वजूहात रही, चूंकि उसमें CO जो है, कमांडिंग ऑफिसर भी मारे गए इन क्लैशेस में। 20 लोगों की जान उसमें गई है जो आर्मी के जवान थे, और काफी लोग घायल भी हुए हैं। तो इस चीज का जायजा लिया जाएगा, और खास फोकस अब ये रहेगा कि फर्दर कैसे इस चीज को रोका जाएगा। और जिस तरीके से चाइनीज आर्मी को बार बार कहा जा रहा है कि वो वापस जाएं और अपनी पोजीशन पे जाएं, जो अप्रैल में पोजीशन थी, यानी 5 मई से पहले की पोजीशन वो रेस्टोर करें, उस पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। अर्पिता, ठीक है संदीप, जरा मुझे अभी बताइए कि जो बात बनी है, जिस पर चीन पर दबाव बनते हुए अब चीन ने कह दिया है कि ठीक है वो पीछे जाएंगे, क्या ये स्थिति फिर वैसी ही हो जाएगी अप्रैल जैसी, जिसकी डिमांड भारत करता रहा है? 2-2 के कह दिया गया कि अप्रैल की स्थिति मेंटेन करनी होगी चीन को। बिल्कुल अर्पिता, देखिए बातचीत का मुद्दा ही यही था। भारत बातचीत की मेज़ पे उसी मुद्दे के साथ बैठा था कि जब जो स्थिति पहले थी, यानी कि स्टेटस को जो है आपको बनाए रखना है, यानी कि चीन जिन इलाकों से निकलकर जो है हमारे इलाकों में आया था, उनको अपने इलाकों में वापस जाना होगा। ये तो बातचीत की मेज़ पे जो पहली बात हुई वो इसी चीज़ से शुरू हुई। तो उसी के मद्देनज़र जो है ये पूरा जो बातचीत हुई है उसके इर्द गिर्द ही घूमी, और उसके बाद ये फैसला लिया गया। दोनों देशों की सेना, दोनों देश तैयार हैं डिसंगेजमेंट के लिए, और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द ये डिसंगेजमेंट हो जाए। चीन अमूमन कभी भी ये इस तरीके
की स्थितियां नहीं देखना चाहता कि उसको जो है अपनी फौज को लेकर वापस जाना पड़े, जबकि मामला इतना ज़्यादा हाइप हो जाए। आपने डोकलाम में भी देखा कि जिस तरीके की स्थितियां बन गई, इंटरनेशनली जो है ये पूरा मैटर चला गया, उसके बाद उसको वापस जाना पड़ा। एक फजीयत जो है चीन की इंटरनेशनली भी हुई और उस पूरे रीजन में भी, और उसी तरीके की स्थिति यहाँ पे भी हुई है। हालांकि गलवान में जिस तरीके की हालात बने, हमारे 20 जो है सेना के जवान और अफसर शहीद हुए हैं। हालांकि चीन ने जो है अपनी तरफ से कोई भी क्लेम नहीं किया, लेकिन इंटरनल प्रेशर जो है चीन के ऊपर अब भी बना हुआ है कि आखिर जिन लोगों की बॉडीज़ वहाँ पे गई हैं, जो उस रात को जो है चीन के सैनिक जो मारे गए हैं, उनके घर वालों को भी इनको जवाब देना है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारा प्रेशर जो है चीन के ऊपर लगातार बना हुआ था और इंटरनेशनली भी प्रेशर लगातार बन रहा था। अलग थलग जो है चीन पड़ता नजर आ रहा था। भारत सरकार की तरफ से कई सारे ऐसे और प्रेशर टैक्टिक्स जो है अपनाए गए, जिसमें कि व्यापार से लेके बाकी और बहुत सारी चीज़ें थी। तो कहीं ना कहीं एक दबाव में चीन ज़रूर था, लेकिन इतना ये कह सकते हैं कि जब ग्राउंड पे जब जाता है चीन, तो वो कहीं ना कहीं अपने हिसाब से ही काम करता है। लेकिन इतना तो तय है कि अगर अब जो है डिसएंगेजमेंट के वक्त जो है गलवान जैसी स्थिति तो बिल्कुल नहीं होने वाली है, क्योंकि उनको सीधे तौर पर पता है कि भारतीय सेना भले ही उस टाइम जो है किसी भी तरीके की फायर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन जब लोकल कमांडर लेवल को ये इजाज़त दे दी गई है कि वो अपने हिसाब से सिचुएशन देख के अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा सकता है, तो हो सकता है कि अगर कोई स्थिति ऐसी क्रिएट होती है तो इस बार जो है मामला और ज़्यादा खराब हो सकता है। और चीन जो है मौजूदा टाइम पे इस तरीके की हालात नहीं चाहता। रिफत भी हमारे साथ है। रिफत, सेना प्रमुख नरवणे क्योंकि पहुंचने वाले हैं वहां पर और वो स्थिति का जायजा भी लेंगे, उसके बाद क्या तय किया जाएगा? क्या स्ट्रैटेजी, कुछ और बदलाव स्ट्रैटेजी में भी हम देखेंगे आने वाले दिनों में? क्योंकि जब सेना प्रमुख नरवणे वहां पर पहुंचेंगे तो कुछ चीजें, क्या बदलाव महसूस होगी वहां पर भी? देखिए अर्पिता, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा आपने। एक तो ये हो गया कि चाइनीज आर्मी पीछे हटे और पुराना जो स्टेटस को है उसको मेंटेन किया जाए, यानी अप्रैल की जो पोजीशन है उस पे चाइनीज आर्मी जो है वापस जाए, जहां पे भी वो अंदर आए हैं। क्योंकि बहुत बड़ा वसी एरिया है गलवान वैली, और बहुत बड़ी वैली है, और ऐसे कुछ एरियाज हैं जहां दूर दूर तक आर्मी दिखती नहीं है, और जब वो आगे आते हैं तो फिर इंडियन आर्मी को चाइनीज आर्मी दिखती है या चाइनीज आर्मी को इंडियन आर्मी दिखती है। और दूसरा ये है कि वहां पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है इंडियन आर्मी, को कोई भी ऑब्जेक्शन चाइनीज आर्मी की तरफ से नहीं होनी चाहिए, उस पे फोकस होगा। क्योंकि लगातार चाइनीज आर्मी ऑब्जेक्शन पैदा कर रही है कि आप रोड मत बनाइए, आप ब्रिज मत बनाइए, तो क्योंकि इंडियन आर्मी वहां पे अपनी पोजीशन मजबूत बनाना चाहती है। और थर्ड ये है कि आइंदा ऐसी कोई कोशिश ना हो, उसके लिए कैसे सेना को सक्षम बनाया जाएगा, लोकल लेवल पे किस तरीके से कमांडर्स जो है अपना खुद फैसला ले सकते हैं, उस पर बात होगी। और साथ ही अगर कहीं पे स्ट्रेंथन करने की जरूरत है कुछ पोस्ट्स को, या रीइंफोर्समेंट की जरूरत है, या कहीं पे एलओसी की एलएसी के इर्द गिर्द जो है आर्मी की और जो है डिप्लॉयमेंट करनी है, उसको किया जाएगा। और साथ ही अगर कुछ मशीनरी की जरूरत है, गाड़ियों की जरूरत है, वो सब चीजें वहां पे देखी जाएंगी। क्या कहीं पे हेलीकॉप्टर को वहां पे एग्जिस्टिंग रखना है कि कहीं पे भी अगर जरूरत पड़े तो वो उस टाइम अवेलेबल हो। और खास जो बात होगी वो यही होगी कि जो लोकल वहां पे कमांडिंग ऑफिसर्स होंगे, चाहे ब्रिगेडियर लेवल के लोग होंगे, इवन जीओसी जो वहां के हैं 14वीं कोर के 14 कोर के जीओसी, उनको भी शायद हिदायत दी जाएंगी कि वो किस सूरत में क्या कर सकते हैं। शायद अब मैनुअल जो होगा वो बदला जाएगा, या प्रोटोकॉल जो है उसमें तब्दीली लाई जाएगी, या गाइडलाइंस जो पहले तय की गई थी। नॉर्मली जब कुछ भी होता था चाइनीज आर्मी आगे आ जाती थी, जो वहां पे ऑन ग्राउंड कमांडिंग ऑफिसर होता था वो वहां पे फैसला नहीं ले पाता था, उसे या तो नॉर्दर्न कमांड फोन करना था, या तो वहां के पहले जो जीओसी हैं वहां पे 14 कोर के, पहले उन तक इन्फॉर्म करना पड़ता था, और जीओसी जो है आगे नॉर्दर्न कमांड को इन्फॉर्म करती थी, और नॉर्दर्न कमांड फिर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तक बात पहुंचाती थी, और आर्मी स्टाफ